वीर भैया, आप यहाँ? वो कुछ गिरने की आवाज आई तो वही देखने आया। इसी के टूटने की आवाज थी। पर वो टूटा कैसे? कौन हो सकता है? पता नहीं कौन हो सकता है। शायद हवा से बंद हो गया हो, या फिर कोई बिल्ली हो। खैर जाने दो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हॉल में कोई है। कोई नौकर वोकर होगा। अब सो जाओ। नहीं करण, हमारा मन घबरा रहा है। जरूर कोई बात है। घबराने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी होगा साथ मिलके सामना कर लेंगे। और देखो, रात बहुत हो गई है, सुबह सुबह कोर्ट जाना। लता दीदी का केस हमें ही जीतना है ना। अब सो जाओ। गुड नाइट। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है आभा? मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मैं इस बच्चे को जेल में जन्म नहीं देना चाहती। घबराने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी होगा साथ मिलके सामना कर लेंगे। अमरजीत जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला करके उसे जूतों का हार पहना के बीच चौराहे पे खड़ा कर दो। सब पति हमारे करण जैसे नहीं हो सकते क्या? ये तो वही नंबर है। कौन हमें बार बार फोन कर रहा है? हेलो हेलो।
बेहुदगी है। बदतमीज बार बार फोन कर रहा है। फोन कर रहे हैं तो उठा भी नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, कौन है? क्यों बार बार हमें फोन कर रहे हो? खबरदार जो दोबारा फोन किया। अगर इसका दोबारा फोन आया ना तो हम करण से कह के पुलिस कंप्लेन करवा देंगे। आभा, तुम्हारा हर बार मुझे इस नंबर पे फोन करना एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे ही खिलाफ सबूत बनकर आएगा। आभा, बस आज ही के दौरान था हम दोनों के बीच। कल सुबह तो मैं आ ही रहा हूं तुम्हारे पास। आ रहा हूं ना? Good night. Sweet dreams. भगवान, हमारे दिल ने कभी जिस पर भरोसा नहीं किया, आज हमारा मन उसी के भरोसे अपनी बेटी की खुशी की आस लगाए बैठा है। हमारी इस उम्मीद को छूटने ना देना भगवान। ठाकुर साहब, आप निश्चिंत रहिए। जगमोहन प्रसाद जैसा बड़ा वकील हमारी लता का केस लड़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो लता को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर हमारे साथ सच की शक्ति भी तो है। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, हम पे बनाए रखना। पिताजी, चलें? टैक्सी आ गई है। कोर्ट समय पर पहुंचेंगे तो अच्छा है। हाँ बेटा, आइए ठाकुर साहब। हाँ, नहीं मैं पहुंच रहा हूँ, बस 10 मिनट। या I'll call you back later. Bye. अम्मा, तुम बिस्तर से क्यों उठ के आई? मैं खुद आने वाला था तुम्हारे पास। अरे बेटा, दिन भर अगर बिस्तर में पड़ी रहूंगी ना तो हमारा पूरा पैर ही जकड़ जाएगा। जग्गू बेटा, आज तक तूने बहुत से केस लड़े हैं, लेकिन आज पहली बार किसी अपने के लिए तो अदालत में लड़ने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। जीते रहो और अपने काम में सफल होके लौटो। जी पापा, चलें? हाँ बेटा, चलो। चलो। पापा, ये फाइल नहीं लेनी? फाइल कैसे भूल गया? इसमें तो सारे सबूत हैं। यही है ना वो सबूत पापा? हाँ बेटा, इसमें ही सारे सबूत हैं। पता नहीं मैं कैसे ये फाइल भूल गया। चलो, वी गेटिंग लेट, कम। हाँ। चलते हैं दादी। हाँ बेटा, तुम लोग निकलो। हेलो, आभा,
सारे पेपर्स रख लिए ना? केस की उलझन में मैं सानिया के बारे में पूछना ही भूल गया। कैसी तबीयत है उसकी बेटा? बेहतर है पापा, आराम कर रही है। हाँ, इतने बड़े सदमे से निकलना बहुत मुश्किल है। इतनी छोटी उम्र में अकेली हो गई बेचारी। पापा, हम दोनों आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहे थे। बोलो। मैं और आबा सोच रहे थे कि सानिया की शादी कर देनी चाहिए। बेटा, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन लड़का भी तो मिलना चाहिए। आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? संस्कार है ना? हाँ पापा, संस्कार बहुत अच्छा लड़का है। और पापा, हमने दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव भी देखा है। और पापा, नरेश अंकल की भी यही इच्छा थी कि दोनों की शादी हो जाए। लास्ट टाइम जब मैं नरेश से बात कर रहा था तो वो संस्कार के बारे में ही कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन बात अधूरी रह गई। हाँ, शायद यही बात करना चाहते हो। हाँ बेटा, अब नरेश के बाद सानिया का सोचना मेरा फर्ज है। ये केस निपटते ही मैं रिश्ते के बारे में बात करूंगा बेटा। अब अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ खड़े हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे... नहीं दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ कहाँ है? माँ नहीं आई, उनकी तबीयत खराब है। यहाँ आती तो और ज्यादा परेशान हो जाती। पिताजी ने उन्हें घर पे रह के आराम करने के लिए कहा है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना। और आज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा लता। आज तुम्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान में पति के खिलाफ जाने का क्या मतलब होता है। चलिए वकील जी। समरजीत, ठीक कहा आपने। आज का दिन आपको भी जिंदगी भर याद रहेगा। आज आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने का क्या मतलब होता है। आपने हमारी दीदी के साथ जो किया है
उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। चलिए वकील जी। लता बेटे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद तुम्हें ये सब कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ठाकुर साहब, अब तो भरोसा हो गया ना आपको? ये वही जगमोहन प्रसाद है जो सोचा नहीं था राघव कि जिस इंसान का रिश्तेदार कहलाने से हमें नफरत होगी, वो आज हमारे परिवार का इस तरह साथ दे रहा है। आइए अंदर चलिए। दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं? यस माय लॉर्ड। बिल्कुल। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हजारों मामलों की तरह यह भी एक ऐसा ही मामला है जिसमें एक नाराज पत्नी ने अपने पति पर झूठे इल्जाम लगाए। और इस झूठ को साबित करने के लिए मैं मिसेस लता समरजीत सिंह को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिसेस लता समरजीत सिंह, पत्नी अपने पति के घर से सिर्फ दो ही हालातों में भागती है। एक, कि उसका पति उसे घर में ना रखना चाहे। दूसरा, कि उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध हो। रहा मेरे क्लाइंट का सवाल, तो वो आपको घर से नहीं निकालना चाहते। बल्कि उसी तरह सुखी जीवन जीना चाहते हैं जैसा पहले वो था। फिर आपके घर से भागने की वजह कहीं कोई प्रेम संबंध तो नहीं था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो क्या आपको अपने पति के कैरेक्टर पे शक है? तो उसने कभी किसी और महिला की तारीफ आपके सामने की? योर ऑनर, फिर घर से भागने की वजह क्या हो सकती है? ये घर से भागी, जेवर और नकदी अपने साथ ले गई। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि इनका
किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है?